सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आज का क्या टॉपिक है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें कितने सारे फेज आते हैं? हम लोग पहले भी ये चीज़ डिस्कस किए हैं। इसमें 3 फेज आते हैं, ठीक है। कौन कौन से फेज आएंगे? नंबर वन देयर आर 3 फेजेस, ठीक है। 3 फेजेस में कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 जो फेज 1 होगा वो क्या हो जाएगा? इमरजेंसी केयर, ठीक है, इमरजेंसी केयर। और नेक्स्ट हमारा नंबर 2 क्या आ जाएगा? फेज 2। फेज 2 क्या आ जाएगा? डिफिनिटिव केयर। दिस इज फेज 2, ठीक है। एंड नंबर 3 कौन सा आ जाएगा? फेज 3 क्या आ जाएगा? रिहैबिलिटेशन केयर। नंबर 1 हमारा हो गया इमरजेंसी केयर, नंबर 2 हमारा हो गया डेफिनेटिव केयर, और नंबर 3 क्या हो गया हमारा? रिहैबिलिटेशन केयर, ठीक है। अब इमरजेंसी केयर किस वक्त हम लोगों को इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी? ऑल ऑफ सडन अगर हम लोग कोई एक्सीडेंट का केस देखते हैं, ठीक है, हम लोग रोड पे देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त क्या करते हैं कि फटाफट उसको जाते हैं और सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड में क्या क्या करना शुरू करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो ओवरऑल देखेंगे कि इसको ब्लड लॉस हो रहा है तो कहाँ पर से हो रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाएगा, तो ब्लड लॉस को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात है कि अगर फ्रैक्चर ऑफ द लिम्ब हुआ है, ठीक है, किसी भी लिम्ब का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस पर फोकस करना है और उसको अपने फॉर द टाइम बीइंग उसमें क्या करना है? टेम्परेरी स्प्लिंट लगा के उसको इमोबिलाइज करना है और उसको रेस्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? और साइड बाय साइड हम लोग क्या करते हैं? एम्बुलेंस को भी कॉल कर देते हैं और जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते रहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या फॉलो करते थे? राइस फार्मूला फॉलो करते थे, ठीक है। सबसे पहले क्या फॉलो करते थे? राइस फार्मूला करते थे। बट नाउ अडेज अब एक चीज़ और उसमें ऐड ऑन हो गई है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस बोलते हैं। पहले क्या था? राइस था, अब क्या हो गया है? प्राइस हो गया है, ठीक है। सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे वही हैं, ठीक है, कि रेस्ट में रखना है, आइस थेरेपी देनी है, कंप्रेशन करना है, एलिवेशन करना है, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे वही रहेंगी। लेकिन पी क्या आ जाता है? पी का मतलब हो जाता है प्रोटेक्ट करना। और प्रोटेक्ट किस चीज़ को करना है? जो अभी तुम लोगों को बताए, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो, हम लोग को ब्रीदिंग चेक करना है, पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनल है कि नहीं वो चेक करना है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, आगे इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो ड्यूरिंग एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं कि देखते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैकमूर्तीज़ का एक A to F गाइडलाइंस है, इसमें A to F गाइडलाइंस है, ठीक है। A to F गाइडलाइंस में क्या होता है कि A to F में A से क्या होता है? एयरवे चेक करते हैं, ब्रीदिंग, एयरवे चेक करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। B से हमारा क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा धीरे धीरे आते आते F तक है कि लास्ट में हम लोग F चेक करते हैं। तो ये वाला तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब तुम लोग ना मैकमूर्तीज़ की जो गाइडलाइंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी केयर के बारे में लिखने के बाद फिर हम लोग डेफिनेटिव केयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो मैकमूर्तिज A to F मैनेजमेंट गाइडलाइंस, मैकमूर्ति A to F मैनेजमेंट गाइडलाइंस। मैकमूर्तिज A to F मैनेजमेंट गाइडलाइंस। प्राइस तो फॉलो करते ही करते हैं हम लोग, साथ में A to F मैकमूर्ति की दी हुई गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ए से हमारा क्या हो जाता है, एयरवे मैनेजमेंट। ए से हमारा क्या हो जाएगा, एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज जा रही है पीछे तक? एयरवे मैनेजमेंट। सेकंड हो जाता है ब्लड एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, सी से हमारा आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैनेजमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हमारा डी से आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम मैनेजमेंट, और फिर हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्चर मैनेजमेंट। तो ये मैकमूर्तिज की A to F मैनेजमेंट गाइडलाइंस है जब पेशेंट इमरजेंसी केयर में पहुंच चुका होता है। ठीक है, और जब पेशेंट हमारा इमरजेंसी केयर की नीड भी जब होती है, जब रोड पे तुम देख रहे हो किसी को, पेशेंट को एक्सीडेंट के बाद, तो हम लोग क्या फोकस करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, सीपीआर की ट्रेनिंग वगैरह लिए हो तुम लोग? ठीक है, तो क्या होता है कि चलो यहाँ भी कंडक्ट करवाई जाएगी ये सारी चीज़ें, तो सीपीआर की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। अगर बहुत ज़्यादा लगे कि पेशेंट का मतलब रेस्पिरेटरी रेट कम लग रहा है, ये वाइटल्स उनका जो होता है, ये वाइटल्स कब चेक हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम इमरजेंसी में लाओगे। ठीक है, और जैसे ही इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, यहाँ पे एडमिट हो जाता है, उसके बाद उनका मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। वाइटल्स में क्या क्या आ जाएगा, हार्ट रेट आ जाएगा, पल्स आ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होना शुरू हो जाती हैं। और उनका फर्स्ट एड जो ऑलरेडी हो चुका होता है रोड पे, यहाँ पर उनका सेकेंडरी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उन पे किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उनका एयरवे मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ब्लड लॉस है, अगर ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है, पेशेंट जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा चुका है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का स्टार्ट किया जाता है प्रोसेस। फिर हमारा देखा जाता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहा है, उसकी पुपिल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आइज़ ओपन कर रहा है, उसके लिम्स का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें फिर चेक होती हैं किसमें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेक होती हैं। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंटरनल इंटेस्टाइन में कोई इंजरी तो नहीं है, वो चीज़ चेक करते हैं। कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन में कोई इंजरी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनल इंजरी होती है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैनेजमेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होगा, यूरिन आउटपुट देखेंगे, स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्चर मैनेजमेंट। पहले तो ये बेसिक चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रैक्चर मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये फ्रैक्चर मैनेजमेंट भी तो दो तरीके से होता है ना, एक तो क्लोज रिडक्शन होता है, एक ओपन रिडक्शन होता है, ये तो जान रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इमरजेंसी केयर के बारे में कुछ नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जब डिफिनिटिव में आएंगे, डिफिनिटिव फेज़ में आएंगे, तो डिफिनिटिव फेज़ में
फिर हम लोग 2-3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें रिडक्शन आएगा, इमोबिलाइजेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इमरजेंसी केयर के नोट्स को नोट डाउन करेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि फ्रैक्चर ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, इमरजेंसी केयर, डिफिनिटिव केयर एंड रिहैबिलिटेशन। तो सबसे पहले हमारा फेज 1 क्या आ जाता है, इमरजेंसी केयर आ जाता है। ठीक है,